पुलिस पब्लिक संवाद कार्यक्रम के तहत नगर थाना परिषद में एक बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता सीआरपीएफ के दंगा नियंत्रण इकाई के डिप्टी कमांडेंट AK विद्यार्थी ने किया। AK विद्यार्थी ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार हमें यह रूटीन कार्य प्रत्येक 4 माह पर करना है। RKSK असिस्टेंट कमांडेंट रवि प्रकाश ने विस्तृत रूप से अपने कार्यक्रम के संबंध में लोगों को बताया कि उन्होंने बताया स्थानीय पुलिस के सहयोग से हमें संवेदनशील इलाकों का भ्रमण करना है। पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सारे संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स मार्च करेगी। RSF के अधिकारी ने उपस्थित जनसमूह सहयोग किया। मुख्य रूप से पुलिस और पब्लिक के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। साथ ही साथ बैठक में उपस्थित और व्यवसायी नगर में शांति व्यवस्था बहाल रखने हेतु विचार विमर्श किया गया। शांति समिति के सदस्यों ने बताया कि बड़ी मस्जिद, पुरानी किला, बनिया टोली, हाफिज चौक और नवलपुर यहाँ के संवेदनशील इलाके हैं। दोनों समुदाय के लोगों ने बताया कि हम दुर्गा पूजा और मोहर्रम एक साथ निश्चित समय में मनाते हैं। हमारी विशेषता यह है कि हमारे सामने जो भी समस्या आती है हम लोग मिलकर उसे सुलझा लेते हैं। साथ ही टीम ने सिवान शहर में फ्लैग मार्च किया। लोग यहाँ आए हैं, हम लोग की एक एक्सरसाइज होती है 4 महीने पे एक बार। बिहार में हमारा एरिया है, बटालियन हमारे एरिया से पंजाब में है, बट हमको एरिया दे रखा पूरा बिहार, बंगाल और नॉर्थ में। तो हमारा स्टेशन है हाजीपुर में, मतलब जो हमारा हेड क्वार्टर बनना है। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में कंपनी लेके। तो हमारा कार्य ये होता है 4 महीने पे MHA का आदेश है, सेंट्रल गवर्नमेंट MHA का, कि आप अपने इलाके के जो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि सिवान हो गया, भागलपुर, दरभंगा, ऐसे बहुत सारे हैं हाइपर सेंसिटिव, उन इलाकों में आप जाएंगे और जाने के बाद आप वहाँ पे एक एक्सरसाइज करेंगे जो 7 दिनों का होता है, जिसमें हम प्रत्येक दिन अलग अलग थानों में जाएंगे जो यहाँ पे सिविल पुलिस डिसाइड करती है, जो थोड़ा सा कम्युनल हो या थोड़ा सेंसिटिव थाने में। हम उन थानों में जाते हैं और कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, आप लोगों से बात होती है, हम अपने बारे में बताएंगे, आप लोग यहाँ के बारे में बताएंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग आज इस थाने में आए हैं, जो पहला दिन हमारा। हम अपने बारे में बताते हैं, जैसे कि CRPF की एक इकाई है, इसमें 15 बटालियन होती है, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर स्थित है। अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, आपको गुजरात, साउथ में तमिलनाडु, तेलंगाना, ऐसे करके स्थित है। हमारा मुख्य काम होता है दंगा होने की संभावना हो या हो जाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड से सेंट्रल गवर्नमेंट हमें भेजती है। हमारी जो सिखलाई है या हमारे पास जो हथियार और इक्विपमेंट्स है, दंगा को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है, मतलब कम से कम बल प्रयोग करते हुए बेहतर स्थिति में उसको कंट्रोल कर सकते। ऐसे तो आप लोगों ने सुना होगा CRPF में हमारे नॉर्मल भी है, कोबरा है जो नक्सलियों से लड़ रही है, NDRF की हमारा ही जो पार्ट है, जो जैसे कि मान लीजिए अर्थक्वेक आता है या बाढ़ जैसी स्थिति में हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो ये स्पेशलाइज फोर्स है दंगा नियंत्रण करने के लिए। तो उसी कड़ी में जो हमारा एक्सरसाइज कड़ी में हम आज यहाँ आए हैं आप लोगों से बात करने के लिए। एंटी राइट का आपका फंक्शन होता है, तो सबसे बड़ी हमारे सिवान जिले की इतनी बड़ी अच्छाई है सर, यहाँ आज तक कोई तरह की कोई पैमनशियत है या कोई तरह की कोई बात अगर हम लोगों में थोड़ी होती भी है तो हम लोग आपस में बैठ करके समझ लेते हैं और सुलझाते हैं। इस तरह की कोई ना कोई हमारे एक है, आपने पूछा इतिहास के विषय में, इस थाने रोड से सीधे जब जाएंगे तो एक बड़ी मस्जिद पड़ती है। 2016 में राम जन्म उत्सव के समय नमाज के समय को लेकर थोड़ा सा आपस में विवाद हो गया। ये हमारे एक सेंसिटिव जगह है। अगर शहर में कोई बात होती है तो यहाँ से दुर्गा पूजा है, महावीर पूजा है, कोई भी है तो हम वहाँ रुकते हैं, सदियों से रुकते आए हैं। नमाज का जैसे वक्त होता है, मेरा एक टाइमिंग बंधा हुआ है, उस टाइमिंग पर हम रुक जाते हैं अजान के समय, और नमाज समाप्ति के बाद हम जाते हैं। नमाज को लेकर एक आध बार उपद्रव जरूर हुआ है, बहुत बार इस तरह का बवाल हुआ है। इसमें सबसे सेंसिटिव जो जगह है वो बड़ी मस्जिद है। दूसरा सेंसिटिव मेरा स्थान जो है वो है नवलपुर ब्रह्म स्थान, जहाँ एक बार वहीं से दंगा प्रारंभ हुआ था। तो ये मेरा स्थान है, नया किला नवलपुर, ये सेंसिटिव एरिया है। तीसरा एरिया है
क्या बोलते हैं, पुरानी ये बनियाटोली, पुरानी किला बनियाटोली, ये सेंसिटिव एरिया है। मेरा सेंसिटिव एरिया है कागजी मोहल्ला, मेरा सेंसिटिव एरिया है हाफिजी चौक, ये सेंसिटिव है। मित्र ने कहा, मैं इनके बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि हम लोग जब से शांति समिति में हैं इस तरह का कोई व्यवस्था में अभंगता नहीं पैदा किया हमने। हमेशा हम चाहे कि शांति व्यवस्था से ही हमारा कार्यक्रम चले। चूँकि आप आए हैं मेरे धरती पर, ये धरती देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, ये मौलाना मौजूद साहब की धरती है। इस धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। भगवान न करे आज तक नहीं हुआ, और हम लोग जब साथी मित्र शांति समिति में आए हैं, इसको पूरा प्रतिबंध हम लोग लगा के रखे। मगर ये मेरा सेंसिटिव एरिया है और आपको एरिया जानना था, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है। आप देखिए MHA केंद्र सरकार का जो MHA का आदेश के तहत हम लोग यहाँ पे आते हैं, जिसमें हमको एक एक्सरसाइज करनी होती है क्वार्टरली बेसिस पे, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और इसके अंतर्गत हम यहाँ के विभिन्न थानों में जाएंगे, वहाँ पे से कुछ सूचनाएं संग्रहित करते हैं और एक फ्लैग मार्च करते हैं, लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, आसपास की जो जानकारियाँ होती इकट्ठे करते हैं। हम अपने बारे में, अपने फोर्स के बारे में उनसे बताते हैं और एक अच्छा जिसे कि सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं फोर्स आम आदमी के बीच में। तो क्या फ्लैग मार्च के दौरान आम लोगों से भी बातचीत की जाएगी या सिर्फ फ्लैग मार्च किया जाएगा? बातचीत करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे आए सभी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। फ्लैग मार्च के दौरान कोई बातचीत नहीं होगी, वो एक नॉर्मल जैसे रूट मार्च होता है वैसे किया जाएगा, जो हमारा ड्यूटी के दौरान करते हैं हम लोग। सीवान में कितने दिन ये टीम रहेगी सर? यहाँ पे हम लोग का ऐसे 7 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन हम लोग 9 दिन यहाँ रहेंगे। 9 दिन में क्या कुछ होगा सर? 9 दिन में हम लोग 7 दिन विभिन्न थानों में जाएंगे और वहाँ पे जाके जो फ्लैग मार्च है, यहाँ पे शांति समिति के लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, जो सूचनाएं देंगे या थाने से जो हमें जो सूचना प्राप्त होगी उसको हम लोग एक रिकॉर्ड पे चढ़ाते हैं। कितने लोगों की सब टीम आई हुई है? हमारी एक CRPF RF की जो कंपनी है उसकी एक प्लाटून आ रखी है, जिसमें करीब 80 से 90 लोग आ रखे हैं। कौन कौन से अधिकारी हैं सर? इसमें हमको इस टीम को लीड करने के लिए अभी आ रखे एक डिप्टी कमांडेंट जो हमारे सर बैठे हुए हैं, मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। में जिले मार्क हो रखे हैं पहले से ही कि ये हाइपर सेंसिटिव है, ये सेंसिटिव है। सिवान जिला आपके सेंसिटिव की कैटेगरी में आते हैं और यहाँ आने के बाद संबंधित थाना के जो थानाध्यक्ष महोदय होते हैं या वहाँ पे उपस्थित जो शांति समिति के लोग होते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये हमें बताते हैं ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये सेंसिटिव है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फोर्स को हमको यहाँ डिप्लॉय करना पड़ता है। उसी से संबंधित अभी हम यहाँ बातचीत कर रहे थे। अगर कोई घटना घटी, इस तरह का अगर मामला सामने आता है तो कितने देर में अवेलेबल आप लोग करवा देंगे या फिर यहाँ कुछ उस तरह का कैंप बनेगा या क्या? हाँ, ये सवाल आपका बहुत ही शानदार रहा। मतलब हमारा जो फोर्स है समय से पहुँचने के लिए जाना जाता है। हमारे को आदेश है, हम कीप रेडी पोजीशन में कहीं भी स्टेशन रहते हैं, हमें आदेश मिलने के बाद हम आधे घंटे के दौरान पूरी तरह से साजो सामान के साथ मेज़ वो सब कुछ लेके आधा घंटा में एक टीम निकल जाती है जो आगे जाके सिचुएशन को कंट्रोल करती है और उसके 40 मिनट के बाद हम लोग दूसरी पार्टी को लेके निकल जाते हैं। तो सर आपकी टीम कहाँ रहेगी अगर यहाँ कुछ होता है तो कहाँ से टीम? और देखिए इस चीज़ की जिम्मेदारी जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो यहाँ पे SP महोदय होते हैं, हम उनको सूचना देते हैं, क्योंकि अगर डिमांड ये देते हैं तो ये पहले से तैयारी करते हैं। हम एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं, हमने इनको सूचना पहले से दे रखी थी, उस हिसाब से यहाँ पे SP महोदय और DM साहब ने बहुत अच्छे से हमारी तैयारी की। रहेगी? हाँ, अभी हम यहीं पे स्थित हैं, अभी दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हम लोग स्थित हैं।